ठीक है। तो लास्ट हमने उस दिन किया था हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिट प्रोग्रामेबल रजिस्टर। ठीक है, बिट प्रोग्रामेबल रजिस्टर इज अ रजिस्टर, ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल है जैसे एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो अगर हमें एक्यूमुलेटर की किसी भी बिट को हमें सेट करना हो, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, मतलब कौन सी अगर किसी बिट को सपोज हमें असेस करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ACC.6। ठीक है, .6 का मतलब है कि हम कौन सी बिट को असेस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी बिट हो सकती है जिसको हमें असेस करना है। ठीक है, यानी इसकी नेक्स्ट 2 और इंस्ट्रक्शंस है। फर्स्ट वन इज सेट बी, इट मीन्स हमारी किसी भी बिट को क्या करना, सेट करना। एंड नेक्स्ट वन इज CLR, इसका मतलब होता है क्लियर। ठीक है, जो भी डाटा है उसको क्या कर देना, क्लियर कर देना। ठीक क्लियर? है मैम। यस मैम। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे जो हमने हमने सपोज अभी किया प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के, ठीक है, वो क्या है ना, उसमें क्या होता है PSW.7 से लेके कहाँ तक थी, 0 से लेके कहाँ तक थी, 7 7 तक। तक थी। ठीक है, तो अगर हमें प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को एक्सेस करना है तो हम उसकी सिंगल बिट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेट बी देन PSW.3, तो जो उसका 3 वाली जो बिट थी उसको एक्सेस करने के लिए, देन जो 4th वाली बिट थी उसको हमें क्या कर दिया, हमने इसको क्लियर कर दिया। सेट मीन्स लॉजिक 1 प्रोवाइड करना। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि कैसे हमने अपनी जो रैम की स्पेस है उसको कैसे कैसे एलोकेटेड किया हुआ है। ठीक है, तो जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, उसके पास 128, ठीक है, बाइट रैम है। ठीक है, तो जो अच्छा रैम क्या होती है, मैम रीड एक्सेस मेमोरी। हाँ, किसके लिए यूज की जाती है, मैम मेमोरी को रीड करने के लिए। ओके। ठीक है, तो ये जो रैम होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है कि टेम्पररी मेमोरी होती है, मैम टेम्पररी। आयुष? नो मैम। टेम्परेरी होती है, इसको हम रीड ठीक है मैम। करके फिर बाद में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैम जो आपने फर्स्ट पीडीएफ भेजी थी मैम, उसमें से हमने डाटा पॉइंटर तक ही करना था ना। कौन सी वाली? मैम जो आपने फर्स्ट भेजी थी माइक्रो कंट्रोलर की। हाँ, वो नहीं करनी है तो कर सकते हो। उसमें क्या है कि वो जो मैंने PDF के नोट्स आपके साथ शेयर किए थे उसमें सब पॉइंट टू पॉइंट था। ठीक है, उसमें वैसे सिलेबस है, अगर नेक्स्ट आप करना चाहते हो तो उसमें हो गए पार्ट्स, कर सकते हो आप उसमें से। ठीक है मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास रैम स्पेस एलोकेशन की। हमने माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी को कितने पार्ट्स में, ठीक है, कैसे कैसे डिवाइड किया है, कैसे कैसे अलॉट किया हुआ है। ठीक है, तो जो मेरी मेन 128 मेमोरी है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया हुआ है, 3 पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है। तो, तो फर्स्ट वन जो पार्ट है वो है स्क्रैच पैड। ठीक है, एक जो पार्ट है ये है। नेक्स्ट वन जो पार्ट है वो है बिट असेसेबल रैम। और जो थर्ड वन है मेरा वो है हमारे रजिस्टर बैंक। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट है तो जो मेरा स्क्रैच पैड रैम है, ठीक है, ये है 80 बाइट्स का।
ठीक है, अलोन। देन है बिट एक्सेसिबल एड्रेसेबल रैम, ये है 16 बाइट्स, ठीक है। और जो मेरे रजिस्टर बैंक्स हैं, ठीक है, जनरल पर्पस सेंट्रल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, ये कितने में कंबाइन है? 32 बाइट्स, ठीक है। क्लियर है? हेलो फिजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था हमारे पास कितनी रजिस्टर बैंक्स हैं, में हमारे पास 4 रजिस्टर बैंक्स हैं। रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2 और रजिस्टर बैंक 3, ठीक है। जो हमने किसमें की थी, जो हमने प्रोग्राम स्टेटस वर्ड किया था उसमें था ना 4 रजिस्टर बैंक थी। जो यस हमारी मैम। 3 और 4 बिट थी उसके लॉजिक पे डिपेंड करता था कि हमें कौन सी वाली रजिस्टर बैंक हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। ये वाला, ठीक है, ये वाला RS0 एंड RS1, अगर वो 0 0 होगा तो कौन सी बैंक सिलेक्ट होगी? बैंक 0। यस अगर वो मैम। 0 1 होगा तो बैंक 1, ठीक है, और बैंक 2 और बैंक 3, ठीक है, ये वाली बैंक, ठीक है। तो हमारे पास 4 बैंक है। तो ये रही वो बैंक, जो ईच बैंक है ना वो 8 बाइट की बैंक है, ठीक है। कितने बाइट की है? 8 बाइट। हाँ, 8 बाइट की ईच बैंक है, ठीक है। और उसका एड्रेस शुरू होता है, जो मेरी बैंक 0 है वो है 00H से लेके 07H तक। देन जो मेरी बैंक 1 है वो है 08H से लेके 0FH तक। देन जो मेरी बैंक 2 है वो है मेरी 10H से लेके 17H तक। तो जो मेरी बैंक 3 है वो है 18H से लेके 1FH तक, ठीक है। यस मैम। देन ऊपर आ जाएगा बिट एड्रेसेबल, ठीक है, रैम। जो बिट एड्रेसेबल रैम है ये यूज की जाती है स्टोर करने के लिए और सिंगल बिट को असेस करने के लिए, ठीक है, जिसकी इंस्ट्रक्शंस हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। सेट बिट और क्लियर बिट थी ना, बिट प्रोग्रामेबल, उस पर्पस के लिए यूज की जाती है ये वाली जो मेमोरी होती है, ठीक है। ठीक है मैम। और जो ऊपर स्क्रैच पैड रैम है, ठीक है, ये यूज की जाती है जो कंट्रोलर है वही यूज करता है इसको रीड और राइट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ओके मैम। देन ये नीचे जो बैंक है, ठीक है, ईच जो बैंक 0 है उसमें R0 से लेके R7 तक, ठीक है, रजिस्टर्स हैं, ठीक मैम है। ये याद रखना पड़ेगा। सिंपल ही है, देखो सबसे पहले क्या है, जो R0 है, ठीक है, देन R7 है। देखो आप 8 8 बाइट की है, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ होंगे रजिस्टर्स? 8 8, ठीक है। यस मैम। ठीक है, एक रजिस्टर कितने बाइट का हो गया? 1 बाइट का, ठीक है। यस मैम। तो एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है? 00H से, ठीक है, फर्स्ट वाला 0 सेम रहा, देन लास्ट वाला कहाँ तक गया? वो 7 तक। 07। हाँ, ठीक है, ये बैंक 1 कंप्लीट हो गई, सॉरी 0 कंप्लीट हो गई। देन बैंक 1 में देखो वहां पे, देन अब लास्ट एड्रेस क्या था? 07। देन उसके नेक्स्ट क्या आएगा? 08, 08। ठीक है, तो वो कहाँ तक कंप्लीट होगा? F तक, ठीक है। यस मैम। ठीक है ना, वो नंबर कहाँ तक, हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ से है? 0 से लेके F तक, ठीक है। तो देन जो मेरी नेक्स्ट बैंक 2 है, अब यहाँ पे क्या था? 0F तक, 0F से नेक्स्ट डाटा क्या आएगा? 10,
है ना। यस मैम। देन वो कहाँ तक जाएगा, 17 तक जाएगा। देन 17 से नेक्स्ट एड्रेस क्या आएगा, 18, 18 से लेके लास्ट कहाँ तक आएगा, 1F तक आएगा। ठीक है, ये रजिस्टर बैंक है। ठीक है मैम। नेक्स्ट आ गई अब मेरे पास इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ी थी कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन, सॉरी प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जो प्रोसेसर था उसकी कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी हमने पढ़ी थी। मेन डाटा ट्रांसफर थी। देन नेक्स्ट क्या थी, मैम लॉजिकल थी, अरिथमेटिक। हाँ थी। नेक्स्ट ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस थी। देन मशीन कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस थी, है ना। डाटा ट्रांसफर हम्म, मैम 2 याद नहीं आ रही। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी हमने। यस मैम। ठीक है, देन नेक्स्ट अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में क्या आता है कि जो हमारा डाटा है वो क्या होता है, मूव होता है सोर्स से लेके कहाँ तक जाता है, डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, दिस वन, मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। ठीक है, सोर्स से डाटा किस पे जाएगा, डेस्टिनेशन पे जाएगा। डेस्टिनेशन। ठीक है, अब उसमें जो मेरा प्रोसेसर था उसमें क्या इंस्ट्रक्शन थी, कौन सी यूज करते थे हम, MVI, यही इंस्ट्रक्शन यूज करते थे ना। यस मैम। ठीक है, तो इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन है, MOV। ठीक है, A मीन्स एक्यूमुलेटर कॉमा R6 मीन्स मेरा, 6 रजिस्टर। हाँ ठीक है, तो R6 मेरा क्या है, रजिस्टर है। तो R6 रजिस्टर से डाटा किस में मूव हो रहा है, A में, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो जो मेरा रजिस्टर्स है वो कितने कितने बिट के हैं, वो 8 बिट के हैं। ठीक है, ईच जो रजिस्टर है। ठीक है ना, ठीक है मैम। 1 बाइट के थे ना वो रजिस्टर बैंक में, हर एक रजिस्टर। तो 1 बाइट कितना होता है, 8 बिट। 8 बिट। ठीक है, तो मेरे जो रजिस्टर्स है वो कितने कितने बिट के हैं, वो 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है इन्होंने, वो करो MOV DPTR कॉमा R7। अब DPTR कितना बिट रजिस्टर था, बताओ। मैम 16 बिट। हाँ वो 16 बिट रजिस्टर था, लेकिन जो R7 है वो मेरा कितना बिट रजिस्टर है, R8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो इनवैलिड है। इनकेस हमने डाटा DPTR में मूव करवाना है तो आइदर हमें DPTR-H या आइदर हमें DPTR-L यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों क्या थे, 8 बिट यस रजिस्टर मैम। थे। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो है वो सही इंस्ट्रक्शंस है, मूव B, या फिर आप DPH इधर भी आ सकता है और B इधर भी आ सकता है। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है मेरे पास इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, मूव R6 कॉमा #36H। ठीक है, अब जो इसमें हैश है ना ये कंपल्सरी है। अब जो ये हैश है ये इंडिकेट करता है कि जो डाटा है, ये एक तो इंडिकेट करता है कि ये डाटा है। ठीक है, 36H, कि ये कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, इट्स अ डाटा। एंड ये यूज किया जाता है जब हमने डाटा क्या मूव करवाना हो, इमीडिएट मूव करवाना हो। क्योंकि जो प्रोसेसर था उसमें तो हम इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते थे ना इमीडिएट डाटा मूव करवाने के लिए, MVI।
है ना? यस मैम। ठीक है, बट इसमें अगर हमने डाटा इमीडिएट मूव करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे? हैश यूज करेंगे। ठीक है, और ये हैश इंडिकेट करता है कि ये क्या है? डाटा है। इनकेस किसी इंस्ट्रक्शन में हैश नहीं है कंट्रोलर की साइड पे, ठीक है, कंट्रोलर में, तो इट मीन्स वो क्या है? मेमोरी लोकेशन है। ठीक है मैम। ठीक है, और एक बात और है, जब हमने हैश यूज की है, ठीक है, तो और हमने 9 तक तो हम सिंपली हैश के साथ डाटा ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हैश, सपोज मेरा डाटा है 91। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाली मेरी सीरीज है, ठीक है, ए से लेके एफ तक, ठीक है ना, ABCDEF, है ना? अगर अगर डाटा ए से लेके एफ के बीच में फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? 0 यूज करना पड़ेगा उसके साथ। फिर हम लिख सकते हैं देन B1 या BF या जो भी है C या D1, ठीक है, F1, ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 0A9F। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है मैम। ठीक है ना? क्या है कि जब मैंने डाटा यूज करना है तब मैंने क्या यूज साथ में लगाना है? हैश। ठीक है, हैश क्या इंडिकेट करता है? इट्स अ डाटा। जब मेमोरी लोकेशन यूज करनी है तो उसके साथ हैश नहीं लगाना है, तो वो इंडिकेट क्या करेगा कि वो मेमोरी लोकेशन है। तो अगर मेरा डाटा मतलब ए से, दैट इज 10 9 11 अगर यूज करना है, मैंने अल्फाबेट डाटा यूज करना है, तब उसको किसके साथ प्रोसीड करना है? फर्स्ट पे क्या लगेगा? 0 के साथ। 0 लगेगा। ठीक है, अगर मेरा डाटा क्या है? अल्फाबेटिकल है तो। ठीक है, ठीक है मैम। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है। अब उन्होंने क्या बोला हो कि स्पेसिफाई करो कंटेंट ऑफ रैम लोकेशन। ठीक है, रैम के पास मतलब रैम लोकेशन पे कितना कितना डाटा होगा। ठीक है, आफ्टर ये जो फॉलोइंग वाली इंस्ट्रक्शंस मैंने क्या की है एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है ना, मेरी रैम लोकेशन पे कितना कितना डाटा जाएगा। ठीक है, अब अब इसमें क्या है, पहले देखो फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? मूव R4 कॉमा हैश 0BCH। ठीक है, अब जो ये डाटा है, ठीक है, ये किस में मूव हो रहा है? R4 में। R4 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? मूव 06 है ये। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, अब इसमें क्या है? मूव 06, यानी कि जो 87H डाटा है वो किस में मूव हो रहा है? 06 में। हाँ, तो 06 यहाँ पे क्या आ गई? मेमोरी लोकेशन। ठीक है मैम। ठीक है, एच भी आए साथ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव R1 कॉमा हैश 56H। तो जो मेरा 56H डाटा है वो किस में मूव हो रहा है? R1 R1 में रजिस्टर में। मूव हो रहा है। ठीक है, और देन नेक्स्ट क्या है? मूव जो मेरा 70H कॉमा हैश 0F7H। तो जो मेरा 0F7H डाटा है वो किस में मूव हो रहा है? 70H मेमोरी लोकेशन पे। 70H मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, अब मेरे को एक तो ये सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन की मेमोरी लोकेशन पता है, और एक मेरे को लास्ट वाली की पता है। लास्ट वाली। ठीक है, अब जो मेरा रजिस्टर 4 था, ठीक है, अब ऊपर जाके जो मैंने रजिस्टर बैंक वाले एड्रेसेस लिखे थे हमने, है ना, मेमोरी लोकेशन पे। यस मैम। ठीक है, तो देखो R4 का कितना एड्रेस था? R4 कितना था? 04। बैंक 0 में 04। 04H। ठीक है, तो मतलब मेरा जो BC डाटा है वो किस में मूव हो, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे मूव होगा? R4 में। 04H पे। हाँ, 04H पे। ठीक है, और सिमिलरली जो मेरा R1 है, अब उसकी मेमोरी लोकेशन क्या थी? 01H। यस मैम। ठीक है ना, यस मैम। ये रहा। ठीक है, R1 की मेमोरी क्या है? 01H। 01। ठीक है,
तो जो मेरा डाटा है 57 वो किसमें मूव हो जाएगा, 01 मेमोरी 01 लोकेशन। HP। ठीक है, क्लियर है ये एग्जांपल? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी वही है कि हमने कंटेंट्स बताने हैं। ठीक है, अब इसमें मैम बट देखो, जो हेलो, मैम जो हमारा मैम फर्स्ट सॉल्यूशन में मैम जो मेमोरी लोकेशन वाले होते हैं मैम उनको हमने एज इट इज ही रखना है। नहीं अभी देखो नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखो, उसमें मतलब अगर उन्होंने सेट बिट और क्लियर बिट कुछ नहीं दी हुई, इट मीन्स हमारा बैंक 0 यूज हो रही है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखो। ठीक है, अब इसमें कौन सी बिट सेट की हुई है, 4 वाली। ठीक है, ये 4 वाली बिट सेट है, और क्लियर बिट कौन सी है, 0.3। तो क्लियर है, इट मीन्स ये क्या हो गई, 0। ठीक है, थर्ड वाली क्या हो गई, 0, और फोर्थ वाली क्या हो गई, 1। मैम यहाँ से रिपीट करना। कहाँ से, हेलो हेलो, हाँ जी। मैम ये वाला क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ देखो, अब सबसे पहले अब उन्होंने क्या की है, बिट सेट की हुई है PSW 0.4, फोर्थ बिट सेट है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की, वो सेट है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगी, 1। हेलो, यस मैम। ठीक है, वो 1 हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्या है मेरी, क्लियर PSW 0.3, अब वो क्लियर है तो वो क्या हो जाएगी, 0। 0। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब एक मिनट देखो, अब इस पे जाओ। ठीक है, अब 10 है तो कौन सी बैंक सिलेक्ट होगी, ये है आप PSW 0.3 है, ये है PSW, सॉरी ये 4 है, ये है PSW 0.3। ठीक है, अगर आप बैक पीछे मैम जाके, बैंक 2। हाँ तो मेरी कौन सी बैंक सिलेक्ट हो रही है, बैंक 2 सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया मेरी बैंक 2 सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, अब मेरी बैंक 2 सिलेक्ट हो रही है, तो देन अब उसमें जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, अब उसकी जो मेमोरी लोकेशन आएगी वो किसकी आएगी, बैंक 2 की। ठीक है, रजिस्टर्स की जो मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं उस एग्जांपल पे। ठीक है, अब ये रही, अब इसमें जैसे ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है, ये वाली इंस्ट्रक्शन की भी मेमोरी लोकेशन हमें पता है 06। ठीक है, और लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन की भी मेमोरी लोकेशन हमें पता है कितनी है, 71H। तो किसकी 7। नहीं पता हमें, R1 की और R4 की। ठीक है, अब हमें इन दोनों बिट से ये तो पता चल गया कि हमारी कौन सी रजिस्टर बैंक सिलेक्ट हो रही है, कौन सी वाली हो रही है, R2 वाली हो रही है। तो जो मेरी मेमोरी लोकेशन बैंक है, 2। देन R4 और R6 जो R1 रजिस्टर है उसकी मेमोरी लोकेशन क्या आएंगी, बैंक 2 में की जो एड्रेसेस है रजिस्टर्स के वो आएंगे। ठीक है, अब है R4 एंड R1। अब इसमें देखो R4 की कितनी है, 14, और R1 की कितनी है, 11 एड्रेस। 1 1। ठीक है, तो ठीक है ये रे। ठीक है, R4 की कितनी थी, 14H। ठीक है, 06 का ऑलरेडी हमें पता था मेमोरी लोकेशन का, देन R1 की क्या थी, 11H। 1 1। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो हमारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस है वो हम कल करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन वाली। ठीक है, आज का टॉपिक क्लियर है। यस मैम। ठीक है।